हेलो बच्चों, मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपके कुछ टॉपिक जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, मैक्सवेल का नियम जो था, आज इसके विषय में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जरूरत आवश्यकता क्यों पड़ा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि देखिए, जब रदरफोर्ड आए थे तो उन्होंने मॉडल के बारे में बताने लगा, एटॉमिक मॉडल बताना शुरू किया। उन्होंने जो अपना मत दिया तो उन्होंने अपने मत में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और मैक्सवेल के नियम का सत्यापन नहीं कर पाए। इसके बाद फिर बोर आए। बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में तो सत्यापन कर दिया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो आज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में कुछ पढ़ते हैं। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सॉरी, इसको देखिए, पहले हिंदी लिखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया नाभिक, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरी n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 हो गया, ये n=4 हो गया। बोर ने क्या बताया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता रहता है वह तो न तो ऊर्जा का सृजन करता है, न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसका मतलब ये, जैसे देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये ठीक है। देखिए जैसे भी कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, जब इस कक्षा में घूमता रहता है तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इसे बाहर से एनर्जी दी जाती है, जब इसे बाहर से एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। वो अपने साधारण कक्षा में जाने के लिए उत्तेजित हो जाता है। तो वह इस कक्षा को छोड़कर, इस ऑर्बिट को छोड़कर अपने से ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाता है। यहाँ तक गया, ठीक है। उसको और एनर्जी दिए तो अपने से और वाली कक्षा, आगे वाली कक्षा में चला गया। ये यहाँ तक चला गया, समझिए, यहाँ तक चला गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया तो फिर सोचने लगा, यार तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। गलती ये कर दिया कि मैंने अपनी जगह, अपनी जो स्थान है, जिस ऑर्बिट में घूमता तो वहाँ मेरे लिए बहुत अच्छा था। यहाँ किसी की जगह आकर मैं क्यों वहाँ आया हूँ। यह सोचकर वह बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हुआ उसको। फिर वो सोच रहा है कि मैं कैसे फिर अपने वाली मूल वाली कक्षा में जाऊँ। तो अपनी मूल कक्षा में जाने के लिए, अच्छा बताइए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से यहाँ कैसे गया? जब गया कैसे? जब वो एनर्जी ग्रहण किया। अगर वो एनर्जी यहीं छोड़ दे तो फिर इस लेवल में आ जाएगा, तो वो यहाँ से फिर इस वाले लेवल में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि ठीक है, मैं यहाँ से अपनी इस एनर्जी को यहाँ छोड़ देता हूँ। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था वो 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रुक पाएगा। यहाँ इतने ही टाइम तक रुकेगा। तो वो इसके बाद, इस टाइम के बाद वहाँ एनर्जी, जो एनर्जी इसने यहाँ से ली थी, बाहर से दी गई थी, जो उसने ग्रहण किया था, उस एनर्जी को वहाँ छोड़ कर वो अपने पहली वाली कक्षा में चला आएगा, इस वाली कक्षा में चला आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन जो था, यहाँ से जाने के लिए जो ऊर्जा ग्रहण की थी, उस ऊर्जा को मतलब कितने ऊर्जा को उसने ग्रहण किया, उस ऊर्जा को कैसे पता चलेगा? उस ऊर्जा को दिखाने के लिए एक स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया गया, स्पेक्ट्रम लाइन का। अब इसके बीच में देखिए कि स्पेक्ट्रम लाइन में
स्पेक्ट्रम एनर्जी को दिखाने के लिए एक स्पेक्ट्रम लाइन बन जाती है। तो जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है यही होती है क्या, स्पेक्ट्रम, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो ये देखिए एक लाइन बनती है इसके बीच में एक लाइन बन जाती है, इस एनर्जी लेने और एनर्जी छोड़ने के बीच में एक लाइन बन जाती है जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही लीजिए, चलिए इसको 8। ठीक है, यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ n इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 4 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, और इसको n इक्वल टू इनफाइनाइट कर दिए, क्योंकि किसी भी जब इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित कक्षा तो है नहीं कि इतना ऊर्जा दी जा रही है, वह जितना ऊर्जा देंगे वो अपने आगे वाली कक्षा में चला जाएगा। अब उसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो अपने ज़्यादा वाली कक्षा में चला जाएगा, कम देंगे तो अपने से कम वाली अपने मतलब कम कक्षा में जाएगा, आगे जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए ये स्थिति कब है, जब देखिए जब इलेक्ट्रॉन है वह अपने मूल स्थान से आगे वाले स्थान में चला जाएगा, तो स्थिति यहाँ है। यह स्थिति मतलब जैसे कि अब यहाँ से वो एनर्जी छोड़ेगा, उसके बाद फिर किस कक्षा में, वहाँ से फिर आने वाली कक्षा में आएगा, अपने मूल कक्षा में। ठीक है, जब से समझ लीजिए वह यहाँ से किससे, ठीक है, हाँ ये इधर से इधर चला आया, इधर चला आया, ये इधर चला आया, ये यहाँ चला आया। ये क्या है, उसकी मूल अवस्था। जो ये स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है, मूल अवस्था। यहाँ और ये जो स्थिति है एक्साइटेड अवस्था है। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ये क्या है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड अवस्था। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने से लास्ट वाली कक्षा से, जैसे मान लीजिए वह पहली वाले से 7वीं में गया, 7वीं से फिर ऊपर पहली में आ रहा है, तब उसको हम कौन सी श्रेणी कहते हैं, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। अब अपने से लास्ट, जैसे हमेशा इस स्थिति को हम यहाँ से ले रहे हैं, जब यहाँ से वह दूसरी वाली में आएगा, दूसरी वाली में ये देखिए, ये दूसरी वाली में आ गया, ये भी दूसरी वाली में आ गए, दूसरी कौन है, दूसरी कक्षा में। और ये अब उसकी मूल स्थिति अब यहाँ आ गई, यहाँ इस जगह दूसरी वाली में आ गई। ठीक है, अब लाइमन श्रेणी होगी, बामन श्रेणी होगी। ये
बामर श्रेणी हो गई। ठीक है, अब देखिए जब ये यहाँ से फिर शुरू किया यहाँ से, अब यहाँ से ये इसके पहले वाले में आ गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब ये क्या होगी, लाइमन श्रेणी की, देखिए एक लाइमन श्रेणी की, बामन श्रेणी की, एक ब्रैकेट श्रेणी हुई। देखिए इस चीज़ को समझिए पहले यहाँ पे, देखिए लाइमन श्रेणी हो गई, फिर बामन श्रेणी हो गई, फिर कौन सी श्रेणी होगी, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, उसके बाद फिर आएगी लाइमन, बामन, उसके बाद फिर पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, ये पाश्चन श्रेणी हो गई, पाश्चन श्रेणी। देखिए अभी इसको याद करने का हम लोग ट्रिक बता दे रहे हैं अभी आप लोगों को। देखिए अभी इधर से फिर इस वाले में आएगी, इधर आ गई, अभी ये इधर आ गई, लाइमन श्रेणी गई, बामन श्रेणी, लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगम, अब ये हो गई बामन श्रेणी की, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी, हाँ सॉरी ब्रैकेट श्रेणी हो गई, ये ब्रैकेट श्रेणी हो गई, ये ब्रैकेट श्रेणी हो गई। देखिए थोड़ा देखिए, अब देखिए ये चीज़ इस स्थिति से यहाँ पे आएगी, इस वाले में आएगी, पाँचवें वाली में आ गई, ये भी पाँचवें में आ गई, ये भी पाँचवें में आ गई। अब कौन से आएगी, फुंड श्रेणी, कौन सी श्रेणी आएगी, फंड की, फुंड की। फुंड करिए या फिर फंड करिए, जो भी आप कहिए, चलिए फंड की श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ गई, फंड की श्रेणी। कौन सी श्रेणी, फंड की। फंड की पहले कौन है, लाइमन श्रेणी, उसके बामन श्रेणी, उसके बाद कौन सी है, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी, फंड की श्रेणी, उसके बाद और कौन सी श्रेणी आ गई। अब देखिए ये एक ट्रिक याद करिए, इससे पहले देखिए फंड की श्रेणी हो गई, ठीक है। लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा है ना, ठीक है। एक श्रेणी और आई, कौन सी, हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री की श्रेणी, हम्फ्री की श्रेणी, ठीक है। ये कौन सी है, हम्फ्री की श्रेणी, ठीक है। समझिए पर देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, TRIC के ट्रिक। देखिए लेडीज ब्यूटी BUTY ब्यूटी पार्लर, लेडीज ब्यूटी पार्लर, लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगम, BGM बेगम पूरा है। देखिए लेडीज से हो गया लाइमन श्रेणी, ब्यूटी से हो गया बामन श्रेणी, पार्लर पी से पाश्चन श्रेणी हो गई, बी से ब्रैकेट श्रेणी हो गई, पूरा स्पीच फंड श्रेणी हो गई, एस है सिर्फ हम्फ्री श्रेणी, ठीक है। देखिए यह स्थिति कब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए ये हो गया क्या, नाभिक, ये नाभिक हो गया, इसमें इसका ऑर्बिट हो गया इलेक्ट्रॉन, जिस चक्कर में देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और शोषण करता है, न तो उत्सर्जन करता है। जब इसको हम बाहर से एनर्जी देंगे, तो ये अपने से
आगे वाली कक्षा में स्थानांतरित हो जाएगा। देखिए इसमें से यह मान लीजिए इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। अब इसमें से देखिए इसमें से आया एनर्जी वहाँ उत्सर्जित की, वहाँ से फिर समझ लीजिए यह इस वाली कक्षा में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ लास्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये स्थिति हो गई, मतलब अपनी मूल स्थिति से एनर्जी देने के बाद जहाँ जाए वह ये स्थिति हो गई। अब वहाँ से वह अगर यहाँ आ रहा है फिर इसके बाद यहाँ आ रहा है, क्योंकि देखिए एक बार इसे कम एनर्जी दिए तो यहाँ से इस वाले में चला गया, अब फिर इसको कम दिए और कम दिए तो इसमें आ गया। ठीक है, देखिए इसको ये चीज़ बोलिए इसमें चला गया, ये चीज़ इसमें चलेगी, ये चीज़ इसमें चलेगी। क्या जब उसको ज़्यादा एनर्जी दिए तो यह अपने से एकदम लास्ट वाले के साथ चला गया, उसको उससे कम दिए तो इससे चला गया, उससे कम दिए तो यह इस वाले में चला गया। ऐसे देखिए इसको आप चाहे ऐसा, ठीक है। देखिए जब यहाँ हम एनर्जी दे रहे हैं इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए एनर्जी दिए तो अपने से लास्ट वाले कक्षा में चला गया। क्या ज़्यादा एनर्जी दिए तब, अब उससे अगर हम कम दिए हुए उससे कम वाली कक्षा में चला गया, उससे ज़्यादा दिए उससे कम दिए तो उससे कम हो गया, उससे कम दिए उससे कम हो गया, ऐसे ही देते चले गए हम। अब समझिए यह नाभिक यहाँ समझ के यहाँ इधर हो गया, यहाँ ऐसे होता चला गया। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, ले लीजिएगा। अच्छा लगा उस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में समझ नहीं जहाँ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम उसको अलग स्पेस बना देंगे इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप लोगों को पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।